लेटरल एंट्री का शोर इन दिनों पूरे देश में है। लेटरल एंट्री के जरिए सीनियर ब्यूरोक्रेसी में एक्सपर्ट्स की नियुक्ति वाली व्यवस्था सवालों के घेरे में है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने लेटरल एंट्री से केंद्र में वरिष्ठ नौकरशाहों की नियुक्ति का विज्ञापन दिया था। विपक्ष की आपत्ति के बाद ये फैसला वापस हो गया है। आइए इस वीडियो में समझते हैं कि आखिर ये लेटरल एंट्री है क्या और इसे लेकर विरोध क्यों हो रहा है। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दरअसल लेटरल एंट्री एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें किसी संगठन या सरकार के लिहाज से देखें तो विभाग में सीधे किसी विशिष्ट पद पर प्रवेश करना। इस प्रक्रिया में पारंपरिक पदोन्नति प्रक्रिया से गुजरे बिना ही ऊंची कुर्सी मिल जाती है। आमतौर पर इतने बड़े पदों तक पहुंचने के लिए आपको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए आयोजित होने वाली परीक्षाओं को पास करना होता है। लेकिन लेटरल एंट्री में एग्जाम देने का झंझट ही नहीं रहता है। सीधे इंटरव्यू और फिर सिलेक्शन हो जाता है। यानी जिस पोस्ट तक पहुंचने के लिए आईएएस वाली परीक्षा पास करनी होती है, वहां डायरेक्ट एंट्री का जुगाड़। वैसे लेटरल एंट्री वालों की तनख्वाह भी अच्छी खासी होती है और निदेशक स्तर के अधिकारियों के लिए ये 2.5 लाख महीने से ऊपर बैठती है। वैसे क्या आपको लगता है कि ये लेटरल एंट्री वाला भूत नया है? तो आप गलत हैं साहब। ये काम तो सरकार 2018 से करती आ रही है। ब्यूरोक्रेसी में लेटरल एंट्री के तहत साल 2018 में विभिन्न सरकारी विभागों में संयुक्त सचिव के 9 पदों के लिए निजी क्षेत्र से शीर्ष अधिकारियों का चयन केवल साक्षात्कार के माध्यम से किया गया था। तो आप सोच सकते हैं कि आखिर इस साल क्या फर्क पड़ गया। तो फर्क इस बात का है कि 2024 से पहले देश में मोदी सरकार होती थी, लेकिन इस बार एनडीए की सरकार है। सहयोगी दलों का इस सरकार को चलाने और बनाए रखने में खासा अहम रोल है। लिहाजा सरकार को फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ रहा है। जब यूपीएससी ने अखबारों में एक पन्ने का विज्ञापन देकर बताया कि लेटरल एंट्री होने जा रही है, तो एक तरफ विपक्ष ने बखेड़ा खड़ा कर दिया, तो दूसरी तरफ केंद्र को समर्थन दे रहे कुछ सहयोगी दलों को भी ये बात नागवार लगी। लिहाजा केंद्र सरकार को ये फैसला वापस लेने के लिए यूपीएससी को पत्र लिखना पड़ गया। केंद्र से लेटर आने के बाद यूपीएससी ने भी देर नहीं की और फटाफट विज्ञापन रद्द कर दिया। जैसे ही लेटरल एंट्री का विज्ञापन आया, उसके बाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इसे देश विरोधी कदम करार दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा करके खुलेआम आरक्षण छीना जा रहा है। राहुल के इस बयान के बाद हालांकि शुरू में सरकार और बीजेपी के नेताओं ने राहुल गांधी पर पलटवार तो किया, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी के कहने के बाद जल्द ही ये विज्ञापन रद्द करवा दिया गया। इस मसले पर अखिलेश यादव, मायावती जैसे नेताओं ने भी सवाल खड़े किए थे। यही नहीं, एनडीए सरकार के सहयोगी दलों जेडीयू और एलजेपी रामविलास भी नाराज हो रहे थे। बीजेपी के लिए भी ये लेटरल एंट्री वाला रिस्क कुछ भारी था, क्योंकि आरक्षण के मसले पर पहले ही वो लोकसभा चुनाव में खासा नुकसान उठा चुके हैं।